Class 9th, Subject English, Worksheet number 38. Date 1st of October 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. In this worksheet on stories, we will revise how we write stories, identify clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheets. इस वर्कशीट में किस बारे में है? ये वर्कशीट स्टोरीज़ के बारे में है. जो स्टोरीज़ हम पहले लिख चुके हैं उसी को हम एक बार रिवाइज़ करेंगे और उसमें क्या क्लूज़ थे हम ट्राई करेंगे कि उनसे एक नई स्टोरी बनाकर लिखें जो हमने प्रीवियस यानी पिछली वर्कशीट्स में लिखी थी. अ स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स. प्लीज़ नेम देम. स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज़ कैरेक्टर्स. नंबर 2 इज़ setting. Number 3 is problem, and number 4 is solution. We practiced writing different stories. हमने different stories लिखने की प्रैक्टिस की है. One was about fairies. एक स्टोरी परियों के बारे में थी. One was about a girl and a monkey. एक स्टोरी थी एक लड़की और एक मंकी के बारे में. One was about a picnic. एक पिकनिक के बारे में थी. One was based on a visual input. एक में विजुअल इनपुट था, कुछ दिखाया गया था और उस पर हमने एक स्टोरी लिखी थी. And one was a funny story about अकबर and बीरबल. और एक स्टोरी थी अकबर और बीरबल के बारे में जो बहुत ही फ़नी थी. Given below are statements with 2 choices. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें 2 चॉइसेस हैं. हमें उन चॉइसेस में से एक चॉइस को सर्कल करना है और फिर हमें एक बताना है कि वाइल वी आर राइटिंग अ स्टोरी हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे. सेंटेंस नंबर 1 देखिए. आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट और रिटन प्रॉम्प्ट्स. रिटन प्रॉम्प्ट्स होता है जैसे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया जाता है और आउटलाइन दे दी जाती है स्टोरी की. तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए जो रिटन प्रॉम्प्ट्स हैं ये इजी होते हैं, तो इसलिए अगर हम स्टोरी लिखेंगे तो रिटन प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से लिखेंगे. नंबर 2, आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फेयरीज एंड गॉड्स, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ और एनिमल स्टोरीज. तो आप किस तरह की स्टोरी लिखना पसंद करेंगे यह आपकी चॉइस है कि आप फ़नी स्टोरीज़ लिखते हैं, मजाक हो जिसमें हंसी मजाक हो, एडवेंचर स्टोरीज़ जिसमें कुछ एडवेंचरस बात हो, कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें कोई साहसिक कार्य हो, स्टोरीज़ अबाउट फेरीज़ एंड गॉड्स मतलब परियों की या भगवान की कहानी हो, स्टोरीज़ अबाउट डेली लाइफ की हो या एनिमल स्टोरीज़ हो. तो ये आपकी चॉइस है बेटा, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो मैं लिखूँगी स्टोरीज़ अबाउट डेली लाइफ. नेक्स्ट, the most important element of a story for me is character, setting, problem, solution. अब आपके हिसाब से स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कैरेक्टर है, सेटिंग है, प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है? दिस इज़ योर चॉइस. आप इसमें से क्या चुनते हैं आप उस पर राइट करेंगे. लेकिन अगर मुझे चुनने को कहा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो लगता है मुझे वो है प्रॉब्लम. नेक्स्ट, व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू. अगर कैरेक्टर के बारे में लिखना हो तो किस पर फोकस करेंगे आप? कैरेक्टर कैसा दिखता है, अपीयरेंस मतलब दिखता है, टोन कैसी टोन है उसकी, एटीट्यूड उसका रवैया कैसा है और पॉइंट ऑफ व्यू उसका दृष्टिकोण कैसा है. तो आपको जो पसंद हो आप उसे टिक करें. लेकिन अगर मैं लिखूँगी तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर लिखूँगी, कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. नेक्स्ट,
When describing the setting, I focus on describing surroundings, describing people और describing culture. जब हम सराउंडिंग सेटिंग की बात करते हैं तो मैं किस पर फोकस करूँगी? डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, आसपास का वातावरण किस तरह का है, वहाँ आसपास कैसे लोग हैं, या वहाँ का कल्चर क्या है. तो आपकी चॉइस हो आप उस पर टिक करिए. लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, के आसपास किस तरह का सराउंडिंग्स जो है उसके आसपास क्या है, उसके बारे में मैं फोकस करूँगी सेटिंग में. While writing a story, I prefer to focus on emotions, actions, language of the story और dialogues. अगर एक स्टोरी हम लिख रहे हैं तो मैं किसको प्रीफर करूँगी कि स्टोरी में इमोशंस दिखाए जाए, एक्शन दिखाया जाए, या लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी या डायलॉग. तो आपको जो पसंद हो आप उस पर करिए. लेकिन अगर मैं करूँगी तो मैं लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी को ध्यान में रखकर स्टोरी लिखूँगी. While writing the story, I like to use short sentences, long sentences, complex sentences, noun phrases और a mix of all. एक स्टोरी लिखते हुए हम किस चीज़ का ध्यान रखूँगी मैं ज़्यादा? छोटे छोटे सेंटेंस हो, बड़े बड़े सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स हो, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा जुड़े हुए सेंटेंसेस हो, नाउन फ्रेजेस हो, या इन सब का मिश्रण हो. तो मैं चूज़ करूँगी अ मिक्स ऑफ ऑल, कि जिसमें इन सब का मिश्रण हो. तो ये था कि स्टोरी लिखते हुए मैं किन चीज़ों पर फोकस करूँगी. फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट, चूज़ अ स्टोरी you would like to rewrite by making changes to characters or settings or the way your story ends. अब पहले जो हम पिछली वर्कशीट्स में कोई भी एक स्टोरी आप चूज़ करेंगे जो आपने लिखी थी और उसको रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे. कैसे? बाय मेकिंग चेंजेस, उसमें चेंज करके टू कैरेक्टर्स में और सेटिंग्स या उसकी सेटिंग्स में, और द वे योर स्टोरी एंड्स, या उसकी स्टोरी एंड, मतलब इनमें हम चेंज करके एक नई स्टोरी को लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वर्कशीट में जिसमें मंकी, बनाना, ट्री एंड अ गर्ल, आपको एक विजुअल दिखाया गया था. तो उसको देखकर हमने एक स्टोरी बनाई थी, अ बनाना फॉर एन अम्ब्रेला. तो उसी में हम थोड़ा सा चेंज करके उसके कैरेक्टर्स में, उसकी सेटिंग में और उसकी प्रॉब्लम में हम एक नई स्टोरी बना रहे हैं जिसका टाइटल है मंकीज़ एंड द कैप सेलर. बंदर और टोपी वाला. टोपी बेचने वाला, सेलर मीन्स बेचने वाला. वंस अ कैप सेलर वॉज गोइंग टू सेल हिज कैप्स इन अ विलेज मार्केट. एक दिन एक टोपियाँ बेचने वाला जा रहा था एक गांव की मार्केट में अपनी टोपियाँ बेचने. ही वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट. वो एक फॉरेस्ट से होकर निकलता है. ही वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ रेड कैप्स ऑन हिज हेड. उसने एक अपने सर पर टोकरी उठा रखी थी जिसमें लाल लाल टोपियाँ थी. ही गॉट टायर्ड इन द हीट ऑफ द सन एंड थॉट ऑफ लाइंग डाउन अंडर अ ट्री फॉर सम टाइम. उसे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि सूरज बहुत तेज़ चमक रहा था. बहुत थक गया और उसने सोचा कि चलो एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो. ही पुट हिज बास्केट ऑन द ग्राउंड. उसने ग्राउंड पर अपनी बास्केट रखी. ही वॉज वेरी टायर्ड. बहुत थक गया था. ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप. उसने सोचा, नैप मतलब होता है थोड़ा सुस्ताना, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सो जाना. तो उसने सोचा मैं थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ. देयर वर मंकीज़ ऑन द ट्री. उस ट्री के ऊपर कौन थे? मंकीज़ थे. दे केम डाउन एंड वन बाय वन टुक ऑल द कैप्स फ्रॉम द कैप सेलर्स बास्केट. वो धीरे से नीचे आए और उन्होंने आके कैप सेलर की बास्केट में से एक एक टोपी उठाई और अपने सर पर पहनकर पेड़ पर चढ़ गए. देन दे क्लाइम्ड ऑन द ट्री. व्हेन द कैप सेलर वोक अप ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज बास्केट एम्प्टी. बंदरों ने क्या किया? एक एक करके टोपी उठाई, अपने सर पर पहनी और पेड़ पर चढ़ गए. जब कैप सेलर की नींद खुली
तो उसने देखा उसकी तो टोकरी बिल्कुल खाली थी. He saw that the monkeys were wearing them. उसने ऊपर देखा पेड़ पर मंकीज बैठे हैं और सब कैप पहनकर बैठे. So he started throwing his cap. He found that the monkeys were imitating him. उसने देखा कि मंकीज जो हैं वो उसे इमिटेट कर रहे हैं, उसकी नकल उतार रहे हैं. So he started throwing his caps down and the monkeys did so. उसने क्या किया, अपनी कैप्स नीचे फेंकनी शुरू कर दी. मंकी ने भी वैसा ही किया. The cap seller collected all the caps, put them back in his basket and went away happily. कैप सेलर ने अपनी सारी कैप्स जो थी वो कलेक्ट की, उन्हें दोबारा बास्केट में रखा और वहाँ से खुशी खुशी चला गया. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी से हमें सबक क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है. वी शुड डील विथ क्लेवरनेस in critical situations because wisdom helps during difficult times. कि अगर हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो हमें उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक विजडम ही ऐसी चीज़ है कि जिससे हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम को भी आराम से पार कर जाते हैं. कैरेक्टर्स, इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, कैप सेलर एंड मंकीज़. Setting in a forest. Problem क्या है, the monkeys grabbed all the caps. Solution, with his wisdom, the cap seller was able to get his caps back. अपने wisdom से, अपनी बुद्धिमानी से जो कैप सेलर है वो वापस अपनी टोपियाँ लेने में समर्थ हो जाता है. तो इस तरह से हमने स्टोरी के जो 4 एलिमेंट्स या 4 कंपोनेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक पुरानी स्टोरी में थोड़ा सा चेंज लाकर उसके कैरेक्टर्स में, उसकी सेटिंग में, उसकी प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम चेंज लाए और हमने एक नई स्टोरी बना दी. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी. हैव अ ग्रेट डे. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.